हरिओम। आप सभी आध्यात्मिक क्षेत्र में गहरी रुचि रखने वाले साधकों का जैन योगा व्याख्यान क्रमांक 6, जो जैन योगा प्राथमिक कोर्स है उसके व्याख्यान क्रमांक 6 में मैं डॉक्टर रामरानी हार्दिक स्वागत करता हूँ। इससे पहले के व्याख्यान में, इससे पहले 2 व्याख्यानों में हमने शुरुआत की है जैन योगा के विषय परिचय यानी इंट्रोडक्शन से शुरुआत की है, जिसका जो शीर्षक है मूल वो है आध्यात्मिक सफलता के नियम। उसी में हमने मन के 4 खंड देखे और फिर इससे पहले वाले व्याख्यान में हमने आध्यात्मिक क्षेत्र में जब आध्यात्मिक व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है, यानी आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ी जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है, उसके बारे में चर्चा की हमने इससे पहले के व्याख्यान में, जहाँ पे डॉक्टर सैयर जी ने बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो मेन प्रॉब्लम होता है आध्यात्मिक क्षेत्र में वो है कि अपने लक्ष्य की खोज में, अपना लक्ष्य क्या है हमारा इसमें, इस क्षेत्र में हमें जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या रखा है हमने, कहाँ तक पहुँचना है हमें, CCS तक पहुँचना है, क्रिटिकल सर्टन स्टेज। तो वो लक्ष्य की खोज में हम अपना उत्साह यानी एंथुसियाज्म और रुचि यानी इंटरेस्ट कैसे कायम रख पाएं इन स्पाइट ऑफ जो बाधाएं और जो समस्याएं हमें रोजमर्रा की जिंदगी में मिलती हैं, उनके बावजूद भी अपने लक्ष्य के प्रति हम कैसे उत्साह और रुचि को कायम रख पाएं। यही आध्यात्मिक क्षेत्र की सबसे बड़ी क्या है, समस्या है। और इस गुणवत्ता को उन्होंने क्या नाम दिया है, उत्साह की गुणवत्ता का नाम क्या दिया उन्होंने, एक शब्द इस्तेमाल किया है जिसका नाम क्या है, प्रीति। प्रीति यानी सच्ची खुशी जिससे हम कोई भी काम करते हैं, है ना, वो सच्ची खुशी जिससे हम कोई भी काम करते हैं। और प्रीति जब होती है यानी किसी भी चीज़ से आपकी अगर प्रीति जुड़ गई और आपको सच्ची खुशी मिल गई, तो जब आप उस क्षेत्र में काम करते हो तो उसमें आपको क्या होता है, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता आ जाती है आपके काम में, एक नयापन आ जाता है जो आपको इतनी खुशी देता है कि आपका उत्साह उसमें ऑटोमेटिकली निर्माण होता है। उत्साह के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट शर्त बताते हैं कि अगर आपको उत्साह निर्माण करना है तो उसके लिए आपको किसी भी चीज़ में क्या होनी चाहिए, गहरी रुचि निर्माण होनी चाहिए। और एक गहरी रुचि का जो विरुद्ध शब्द बताया वो अरुचि नहीं बताया कि इंटरेस्ट है, यहाँ तो लैक ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट है और उसका ऑपोजिट, गहरी रुचि का ऑपोजिट क्या बताया, सतही रुचि, छिचली रुचि, यानी हर एक चीज में रुचि लेकिन सुपरफिशियल इंटरेस्ट, गहराई किसी में भी नहीं, ये हमें बताया। और इसी को उन्होंने एक शब्द दिया है जिसको नाम कहते हैं वो लोग सेंसेशनलिज्म। क्या बताया उन्होंने, क्षणिक उत्तेजनावाद यानी सेंसेशनलिज्म, जिसको कहते हैं किक्स भी कहते हैं। और एक किक्स हैं तो हमारा जीवन आगे बढ़ता रहता है, किक्स ना हो तो हमारा जीवन एकदम डिप्रेशन में लोग आ जाते हैं। तो क्यों लोगों के जिंदगी में उत्साह नहीं होता है ना, गहरी रुचि नहीं होती है, उसका 2 कारण बताए कि आजकल की जिंदगी हम लोग क्या कर रहे हैं, गति से जी रहे हैं। हमें चाहिए फास्ट रिजल्ट, भाई CCS तक पहुंच जाए तो कितनी जल्दी पहुंच जाएंगे हम लोग, तो गति यहाँ पे होती नहीं, बिकॉज यहाँ पे आपको मैंने बताया क्या होता है, क्रमिक विकास होता है, ग्रेजुअल विकास होता है, तो गति होती नहीं है, इसलिए लोगों को मिलता नहीं है तो लोग छोड़ के चले जाते हैं इस क्षेत्र को। और दूसरी होती है निपुणता यानी परफेक्शन। तो लोग कहते हैं कि हम ये मार्ग पे तभी आएंगे जब हम क्या हो जाएंगे भाई, तब चलेंगे जब परफेक्ट हो जाएंगे। अरे लेकिन भाई परफेक्ट कब होगे, जब आप रोज उसका अभ्यास करोगे तो ही परफेक्ट होगे। तो ये 2 मुख्य कारण है जिसकी वजह से लोग इस क्षेत्र को छोड़ के चले जाते हैं। और उतले जीवन को चलाने के लिए क्या लगती है, मैंने आपको बताया किक्स लगती हैं। लेकिन ये जो अध्यात्म क्षेत्र है ये कोई किक्स का क्षेत्र नहीं है कि किक्स आपको चला के रखेंगी। यहाँ पे जब तक आपको अनुभव नहीं आए, है ना, अनुभव नहीं आए तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते, आपका उत्साह मेंटेन आप कर नहीं पाओगे। तो बिना अनुभव के आप आगे, तो यहाँ पे गहरे अनुभव चाहिए, सिर्फ अनुभव नहीं चाहिए, क्या चाहिए, गहरे। और वो किक्स के माध्यम से वो अनुभव कभी हमको आएंगे नहीं, इसलिए हम लोग ज़्यादा करके लोग ये मार्ग छोड़ देते हैं। अब आपको मैंने आगे बताया था, लास्ट 2 जो हम लोगों ने स्लाइड्स देखी थी कल, उसको मैं थोड़ा रिवीजन कर पाऊंगा कि केवल अपरिपक्व आत्मा ही जीवन की बाहरी परिस्थितियों को परिवर्तित करके स्वयं को सुरक्षित करने का क्या करता है, प्रयास करती है। हम लोग सोचते हैं कि जब हमारी समस्याएं हमारे ऊपर आ जाती हैं
तो हम देखते हैं कि ये समस्याएं बाहरी परिवेश के कारण आई हैं, बाहरी लोगों के कारण मेरी समस्या आई हैं, इसलिए हम उनको क्या करते हैं, बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। इसलिए ये ऐसा ही है जैसे क्या होता है कि किसी समुद्री आंधी में हवाओं को नियंत्रित करके खुद को सुरक्षित करने का प्रयास करना। अब हम आगे बढ़ेंगे। आज यदि मन उथला है, ध्यान देना है, तो वो ये केवल संसार देखता है जो कि क्या है, अस्थाई होने की वजह से अवास्तविक है। यदि मन उथला उथला रहेगा, सुपरफिशियली सब चीजों से जुड़ा रहेगा ना, तो वो सिर्फ संसार देखता है। संसार की क्या रहता है, क्षणभंगुर चीजों को ही देखता है जो कि क्या है, अस्थाई है, जो कि परमानेंट है नहीं, इसलिए वो क्या है, अवास्तविक है, यानी रियल नहीं है वो, है ना। और इसलिए शक्तिहीन होता है, इसलिए उसको जो शक्ति चाहिए आगे बढ़ने की, वो शक्ति उसको मिलती नहीं है। या असुरक्षित होता है, यानी उसके बिल्कुल विपरीत होता है जिससे वो खोज रहा है। हम क्या खोज रहे हैं, परमानेंट सुरक्षा। और ये क्या हम जुड़े किसके हुए हैं, किस चीजों से हुए हैं, जो अस्थाई है, क्षणभंगुर है, जो इम्परमानेंट चीजें हैं, इसलिए वो असुरक्षित है, इसलिए वो बिल्कुल विपरीत है जिसकी हम खोज कर रहे हैं। परमानेंट की खोज कर रहे हैं, लेकिन जुड़े हुए हैं किससे, इम्परमानेंट चीजों से जुड़े हुए हैं। अब यहां पे बताते हैं कि जो दीक्षित मनुष्य की आंखें होती है, जो को कहते हैं आईज ऑफ जो दीक्षित हो चुका है, यानी जो वो गुरु के मार्गदर्शन में बहुत आगे बढ़ चुका है, उसकी आंखें क्या देखती है, लोकोत्तर अवस्था देखती है, यानी इस संसार के परे की अवस्था देखती है। जो रियली गौतम बुद्ध जैसे हो गए लोग, या नानक जैसे लोग हो गए, जो बिल्कुल उच्च अवस्थाओं तक पहुंच गए, जिनके मन के खंड 2, 3 और 4 खुल गए, वो ऊंची अवस्था को देखते हैं। जैसे डॉक्टर सैर जी बताते हैं, जब उन्होंने पहली बार गुरु से मुलाकात की तो वो खिड़की से क्या देख रहे थे, पहाड़ों की तरफ देख रहे थे। और सैर उनके गुरु क्या बोलते हैं, आप हमारी ऊंचाइयों को देख रहे हैं। जो लोग पहुंच चुके हैं, जो लोग दीक्षित हो चुके हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, इस संसार से परे की अवस्था देखते हैं। जबकि जो सांसारिक मन होता है, अपनी बाहरी परिस्थितियों से बाधित अनुभव करता है, चाहे ये विचार हो, लोग हो या परिवेश, हमारी जो सराउंडिंग है, हमारे जो विचार हैं, वो भी इसी संसार के संबंधी, इन्हीं संसार के लोगों के संबंधी विचार। ऊपर की लात हम सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे क्या है, संसारिक मन है। लेकिन जो दीक्षित मनुष्य है, जो उच्चतर अवस्थाओं तक पहुंच गया है, वो इस संसार से परे की अवस्थाओं के बारे में विचार करता है। अब यहां पे बताते हैं, सभी उपयोगितावाद, तकनीकी तंत्र, सामाजिक आदर्श, राज्य से संबंधित विचारधाराएं कहने, सुनाने और दूसरों को सिखाने के लिए अच्छी लगती हैं। अब उपयोगितावाद क्या है, उपयोगितावाद यानी क्या, आचरण वो नैतिक है, वो आचरण वो नैतिक, यानी हमारा जो एक्शंस वो ही नैतिक है, यानी सही है, जिससे अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की वृद्धि होती हो, उसको कहते हैं उपयोगितावाद, है ना। यानी आदर्श राज्य, यानी हम किसके बारे में सोच रहे हैं कि अधिकतम लोगों का कल्याण हो, ऐसा कहते हैं उपयोगितावाद। और तकनीकी तंत्र का मतलब होता है एक प्रकार की सरकार जिसे कौन चलाता हो, वैज्ञानिक लोग चलाते हो, या टेक्निकल जो बहुत ही उच्चतर लोग, टेक्निकल पर्सन्स है ना, वो चलाते हो। या फिर बताते हैं कि आदर्श, सामाजिक आदर्श राज्य, ये सब जो बातें हैं, ये कहने सुनाने में बहुत अच्छी लगती हैं। पॉलिटिशियंस लोग कहते हैं राम राज्य निर्माण होगा, आदर्श राज्य निर्माण होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली लोग करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि ये जीवन क्या है, एक भोग भूमि है, एक विलासवाद की जगह है, बल्कि एक्चुअली ये जीवन क्या है हमारा, एक ज्ञान भूमि है, या तो विवेक या तो ज्ञान का प्रशिक्षण है। ज्यादातर हम लोग जो सतही लोग जो ऊपर सुपरफिशियल लेवल पे जीते हैं ना, उनको सिर्फ मजे ही मजे करने, और मजे कराने वाला कौन सा सेंटर है हमारा भाई, एस सेंटर। उसको सपोर्ट करने वाला कौन है भाई, ज्यादातर लोग ई और एस सेंटर में। वो आगे जाके बहुत, जब हम एक एक चैप्टर लेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि जो सुपरफिशियल लेवल पे लोग जीते हैं, जो जिनको किक्स ही किक्स लगती है, सिर्फ क्षणिक उत्तेजनावाद, सेंसेशनलिज्म चाहिए, है ना। जैसे कल बताया आपको, मर्डर मिस्ट्रीज, अल्कोहल, सेक्स वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें चाहिए उनको जीवन चलाने के लिए, वही चीज़ें चाहिए। तो उनके लिए क्या लगता है कि ये जो ज़िंदगी में हम लोग ने पैदा हुए हैं, और कुछ लोग तो मानते हैं कि भाई हमारा सिर्फ एक ही जन्म होता है। कुछ पंथ हैं ऐसे, कुछ धर्म हैं ऐसे, क्रिश्चियन धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, मानते हैं क्या
कि ज़िंदगी हमको एक ही बार मिलती है, तो एक ही बार मिलती है तो भोग ले भाई, मज़ा कर ले, है ना। यहाँ पे आए हैं, फिर ज़िंदगी मिले ना दोबारा। वो देखा होगा पिक्चर भी आपने, उसमें कैसे मस्त स्क्यूबा डाइविंग ये वो करो, मज़ा करो। और ऋतिक रोशन को मज़ा नहीं आता तो भी बोलते कराओ, और उनको बेचारे को उसको लेके जाते थे। कहने का मतलब क्या है, ये जो जीवन है ये भोग भूमि नहीं है, ये विलासवाद की जगह नहीं है। हम लोग को भेजा क्यों गया है इस जिंदगी में, एक ही कारण है, एक ही कारण है, वो है ज्ञान भूमि, यानी ज्ञान का प्रशिक्षण। और हम प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। और हम कितने लकी हैं कि हमको सिर्फ ज्ञान नहीं मिल रहा है, एक अद्भुत ज्ञान हमें जो डॉक्टर सहर जी ने इस किताब में लिख दिया है उसको हम समझने का प्रयास करें। तो मैं खुद को बहुत ही लकी समझता हूँ, और हम लोग यहाँ पे जो भी बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, वो भी खुद को बहुत ही लकी समझेंगे। वास्तव में जब हमारा जीवन के साथ संपर्क उथला और सतही होता है कि हम पाते हैं वास्तविक या काल्पनिक कलह हमारे बाहरी परिवेश में। जब भी आप सुपरफिशियली लाइफ जियोगे ना, तो हर एक बाहरी परिस्थिति में आपको कहाँ न कहाँ पे कुछ न कुछ तकलीफें अनुभव, या तो काल्पनिक तकलीफें या तो वास्तविक तकलीफें आपको अनुभव में आएगी। वो दिखाता है कि आप अभी तक गहराई में अपनी जिंदगी में उतरे नहीं हो। जीवन की समस्याएं, बहुत ध्यान से सुनना, बाधाएं एवं कठिनाइयां कोई भाग्य का अन्याय नहीं है। जो लोग ऐसे लोग होते हैं वो अपने भाग्य को हमेशा, जैसे बताया ना, कोसते रहते हैं। क्या करें भाई, हमारे भाग्य में ऐसा लिखा होगा, हमने तो कुछ किया नहीं है, फिर भी हमको ऐसा भुगतना पड़ता है। तो वो भाग्य को ही कोसते रहते हैं। लेकिन ये जो समस्याएं हमारे आती हैं और कठिनाइयाँ आती हैं और जो बाधाएं आती हैं, वो भाग्य का अन्याय नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि आपने इस जीवन को अभी गहराई से अनुभूतित नहीं किया है। यानी आप गहराई में उतरे ही नहीं हो, वो उत्साह निर्माण ही नहीं हुआ है, इसलिए आपको ये कठिनाइयाँ आ रही हैं। ये हमको इशारा समझना चाहिए उस प्रकृति का। मगर जब हम अपने जीवन में बाधाएं पाते हैं तो हम सभी सामाजिक समस्याओं को गोलियों यानी क्रांतियों या मतदान यानी राजनीति से ठीक करने का प्रयास करते हैं, बजाय इसके कि हमें खुद को बेहतर बनाने का कठिन परिश्रम का कार्य शुरू करना चाहिए। जब भी कठिनाइयाँ आती है, देखो बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं हमारे देश में, कुछ आती हैं, कुछ रूल्स लागू किए जाते हैं, CAA का रूल है ना, ये रूल वो रूल, तो कैसे लोग क्या करते हैं, एकदम जुलूस निकालेंगे, यानी क्रांतियां करते हैं। यानी अपनी समस्याएं जो आती हैं, वो समस्याएं हमारी, क्योंकि हमने क्या है गहराई में नहीं गए इसलिए आई हैं, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, क्रांतियों से जुलूस निकालेंगे। अभी भी देखो कुछ समस्या आई है, किसको पकड़ा गया है तो जुलूस निकल रहे हैं, क्रांतियां करते हैं लोग, उसको बदलने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी तो राजनीतिक लोग मतदान के द्वारा, है ना, पॉलिटिक्स के द्वारा इन समस्याओं को दिखाते हैं कि हम इसको सॉल्व कर देंगे। जबकि ऐसे समय में जब ऐसी कठिनाई आए तो हमें यह देखना चाहिए कि हम खुद को बेहतर बनाने का कठिन परिश्रम करने का कार्य शुरू करना चाहिए। हमारे जिंदगी में समस्या आई यानी उसका एक ही लक्षण है, उसका एक ही इंडिकेशन है कि आपकी जिंदगी में आप जो है बहुत ही सुपरफिशियल जी रहे हैं, गहराई में नहीं जा रहे हैं, इसलिए कोई अनुभूति नहीं आ रही है, और इसलिए आपके बाहरी परिवेश में क्या हो रही है, कठिनाइयों का आप सामना कर रहे हैं। इसलिए क्या करना है, हमें अंदर जाना है और अंदर जाके जहां पे हमारा इंटरेस्ट निर्माण नहीं हो रहा है उसको ठीक करने की कोशिश करनी है, न कि बाहरी परिवेश को ठीक करने की कोशिश करनी है। सतही जीवन में शामिल होता है चुनना एक अपरिपक्व समूह जिसके भीतर हमारा ध्यान आगे पीछे होता रहता है। अपरिपक्व समूह यानी क्या, एक रूटीन है। आप ज़्यादातर 95 या 99% लोगों की ज़िंदगी देखो, है ना, जो खास करके लोग बिजनेस करते हैं, उनका एक फिक्स लोग हैं, ऐसा कुछ कह नहीं सकते खाली बिजनेस करते हैं, जो नौकरी पे भी जाते हैं, एक फिक्स पैटर्न है हमारी लाइफ का। भाई सुबह उठे, ब्रश किया, मोबाइल पे बैठे, टीवी देखा, स्नान किया, तैयार हो गए, नाश्ता खा लिया, गए धंधे पे, बैठे 7-8 घंटे 10 घंटे बैठे, पैसों का हिसाब किया, मस्त, फिर लंच खा लिया, शाम को हुआ, फिर शाम को नाश्ता खा लिया, फिर रात को 8-10 बजे घर आए, फिर थोड़ा टीवी देखा, मोबाइल पे बैठे, और फिर क्या किया, खाना खा के सो गए। ऐसा है कि नहीं? ये क्या है, ये पूर्ण हमारा जीवन इसी में ही गुजरता है। इसलिए इससे हमको बाहर निकालना है। इसलिए हमारा आंतरिक आध्यात्मिक जीवन जितना अधिक सूखता, यानी यहाँ पे अध्यात्मिक का नामो निशान नहीं है,
व्यक्ति ने क्या किया सुबह से लेकर शाम तक, कहां पे गया, अपने अंदर कहां झांका, कुछ नहीं किया, सिर्फ बाहरी चीजों में क्या क्या उलझा रहा, और रात को आएगा टेंशन में, आज इतना कलेक्शन हुआ, आज इतना कलेक्शन हुआ, आज ऐसा नहीं हुआ, आज ऐसा नहीं हुआ, और उसी में जाके सो जाएगा, कुछ नहीं किया। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन जितना आपका सूखता जाता है, बाहरी जगत की बाधाएं और समस्या हम पर उतनी ही हावी होने लगती है ना। जितना आपका आध्यात्मिक रुचि नहीं होगी, उत्साह नहीं होगा, वो जीवन सूखता जाएगा। बाहरी तकलीफें यानी क्या, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गई, थायराइड हो गया, संधिवात हो गया, ये गोलियां वो गोलियां, ये तकलीफें, बच्चा बीमार है, माँ बाप की तकलीफें हैं, ये है, कोरोना हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, यहाँ भागना, ये क्या है? ये सब बाहरी तकलीफें। क्योंकि क्या है, हमारा आंतरिक आध्यात्मिक जीवन क्या हो गया है, सूखते जा रहा है। जो लोग ऐसे फिक्स पैटर्न में जीते हैं ना, उनके लिए बता रहे हैं। जब हम अंदर से थक जाते हैं, तब हम बाहर सांत्वना और बहलावों को खोजने लगते हैं। अंदर से थक जाता है इंसान, क्योंकि क्या है, कुछ खास इंटरेस्ट लगता नहीं है, बस फिक्स ड्यूटी करके आया, अंदर से पूरा थका हुआ है, तो फिर क्या करता है, अब ये थक गया है, क्या करूं आने के बाद, अरे थक के आए हैं ना, तो थोड़ी देर बैठेंगे ना व्हाट्सएप ग्रुप पे, थोड़ा चैटिंग करेंगे, थोड़ा ये करेंगे, थोड़ा वो करेंगे। यानी बहलाओं को वो या तो फिर सीरियल देखेंगे, या वो करेंगे, या मैच देखेंगे, बस बहलाओं की तरफ, या तो फिर जैसे बताया आपको, चलो 2-3 पैग ही मार लेते हैं और क्या करेगा आदमी, बहलाओं को खोजते रहता है। वो क्या है जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए उत्साह को धीमा कर देती है? वो है खोज के लिए गहरी रुचि की कमी। जिस खोज के लिए निकले हैं, जो उद्देश्य हमने रखा है, उसमें गहरी रुचि निर्माण नहीं करते हैं, इसलिए हमारा आध्यात्मिक जीवन सूखते जाता है। केवल हमारी किस्मत में बदलाव हो जाने भर से हमारी रुचि में नयापन नहीं होगा। ऐसा मत समझो कि भाई भगवान किसी दिन तो हमारी किस्मत बदल देगा और फिर हमारा ये सब तकलीफें क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। नहीं, किस्मत में बदलाव से कुछ होने वाला नहीं। आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ही अंदर जाना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा, तब जाके होगा ये सब चीजें। तो समस्या तो बनी हुई है, तो कैसे हम प्रवेश करें बहुत गहराई तक हमारे अपने होने में, इस समस्या को और आगे बताते हैं। वो हम कर सकते हैं, डॉक्टर सहज जी कह रहे हैं हम कर सकते हैं, और हमें करना भी चाहिए काम जो हमारी बाहरी परिस्थितियों को बेहतर बना सके, करना भी चाहिए। मोदी साहब ने किया, जब जैसे ही मालूम पड़ा कि कोरोना हमारे देश में आ रहा है, तो तुरंत बाहरी परिवेश को बदलने के लिए क्या किया, इमीडिएटली लॉकडाउन घोषित किया। बहुत सारी चीजें उन्होंने की जिससे हम बाहरी चीजों को जो बढ़ने वाली है उसको हम रोक सकें। तो ये करना चाहिए, जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि बाहरी परिवेश को चेंज करके हमको अंदर भी कुछ काम करना पड़ेगा। फिर भी हमें अंत को ही अपना साधन बनाना चाहिए, जिसमें हम देखते हैं, ध्यान देना, ये अंत को अपना साधन बनाना चाहिए, जिसमें हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि परिस्थितियां जिसमें हमें जीवन ने रखता है बहुत सारी बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि हमारे आध्यात्मिक तीव्र इच्छाओं के लिए बहुत सारे अभिव्यक्ति के क्षेत्र के रूप में। जो भी बाधाएं आती है ना, उसमें डॉक्टर वासवानी साहब कहते थे, संत जेपी वासवानी, कि आपको एक ही पैकेट में 2 चीजें मिलती है। एक तो क्या समस्या आती है, और उसी पैकेट में उसका समाधान भी आपको मिलता है। तो हम जब सुपरविजन लेते हैं तो हमको खाली समस्या दिखती है, उसमें छुपा हुआ जो राज है जो हमें सुधार सकता है वो हमें दिखता नहीं है, क्योंकि हम क्या है, सुपरफिशियल जीते हैं, इसलिए वो हमें दिखता नहीं। जबकि अंत को साधन यानी क्या, अगर कुछ कमा रहे हो भाई, 2 पैसा ज्यादा कमाया है, तो उस पैसे का सही उपयोग में लाना चाहिए, है ना। और हम क्या करते हैं, उस पैसे को खाली क्या करते हैं, जमा करते हैं। बैंक बैलेंस बनाना हमारा उद्देश्य रहता है। अरे अच्छा पैसा मिला है, भगवान ने आपको दिया है, तो उसका कुछ सही इस्तेमाल करो। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि ऐसा पार्टनर मुझे दिया भगवान ने, है ना, संत जगदीश वाधवा जी, जिसकी वजह से क्या हुआ, पैसे की कोई चिंता नहीं करता है और बोलता है जितना लगाना है तो आश्रम में लगा, हम तैयार हैं उसको खर्च करने के लिए। तो ऐसा उपयोग, यानी अंत को ही साधन बनाना, यानी क्या, कि जो हमें मिला है चीज उसका सही उपयोग हमें करना चाहिए, न कि उसको जमा करके सराहने से। जैसे जैसे हमारी रुचि की गहराई बढ़ती है, तब परिवेश में बदलाव हमारे पीछे पीछे अपने आप आता है। आप सिर्फ गहराई से चलो तो सही, आपके पीछे पीछे जो भी बाधा है ना, परिवेश यानी आपके सराउंडिंग्स में जो बाधा है, वो अपने आप बदलने लगती है। कितना बार अनुभव किया है मैंने। सिर्फ सच्चाई से उस रास्ते पे चलो, तकलीफें जो आने वाली होगी ना, वो प्रकृति अपने आप उसको क्या कर देती है, बदल देती है। एक मन जिसमें गहरी रुचि न हो, वह उन लाभों को अनदेखा कर देगा जो इस बेहतर परिवेश से उसको मिलते हैं।
अगर आपको गहरी रुचि नहीं है ना, तो ये इतना बेहतर परिवेश मिला है, जो लोग यहाँ पे अटेंड करने आ रहे हैं, इतना अच्छा मौका मिला है हमें अपने आप को सुधारने का, अपने आप को चेंज करने का। लेकिन गहरी रुचि नहीं होगी ना, तो वैसे के जो लाभ हमें यहाँ पे मिल रहे हैं इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से, उसको आदमी क्या कर देता है, अनदेखा कर देता है। उसके अलावा क्या बोलते हैं, वह इस परिवेश में भी अपनी बुरी आदतों को ले आता है और इसे भी दूषित कर देता है। जो बुरी आदतों वाला व्यक्ति होगा ना, कितने भी संत महात्माओं के पास जाए, गुरुओं के पास जाए, सत्संग अटेंड करे, वहां पे भी 2-3 लोगों को उल्टा सुल्टा अपने साथ खींच के ही आएगा अपनी बुरी आदतें उनको लगा के ही आएगा। ऐसे कुछ लोग होते हैं, वह अपनी इन आदतों को बर्बादियों से बर्बादियों तक ढोता है, यानी खुद की बर्बादी तो करता है, लेकिन दूसरों को भी बर्बाद करके ही वो छोड़ेगा। इस प्रकार के कुछ लोग होते हैं। दूसरी तरफ गहरी रुचि से उत्पन्न सच्चे उत्साह से बाहरी बाधाएं साफ हो जाती है। आपको इतना उत्साहित आप रहते हो, इतनी गहरी रुचि निर्माण हो गई है किसी आपके उद्देश्य के लिए, तो जो बाहरी बाधाएं जो थी, मैंने बोला ना आपको, जो आने वाली थी, जो आ गई हैं, वो अपने आप क्या हो जाती है, साफ हो जाती है, और आगे आने वाली होगी तो भी वो आएंगी नहीं। जो व्यक्ति परक ढंग से महसूस होती है गहरी रुचि, वही वस्तुनिष्ठ बाहरी जगत में सच्चे उत्साह के रूप में अभिव्यक्त होती है। अंदर हमारे गहरी रुचि हुई तो वो बाहर से क्या अभिव्यक्ति होती है, वो उत्साह के रूप में वो अभिव्यक्त यानी महसूस होती है। गहरी रुचि से हमारा तात्पर्य है एक रुचि जो इतनी गहरी है कि किसी खास चीज में या बारे में रुचि होने की समाप्ति हो और बन जाती है स्वयं में रुचि, आत्मरुचि, जो किसी विशेष वस्तु से संबंधित नहीं होती। इतनी गहरी रुचि कि ये गहरी रुचि आपकी किसी वस्तु से संबंधित नहीं है, किसी परिवेश से संबंधित नहीं है, किसी सराउंडिंग से संबंध नहीं है। ये अभी आपको क्या है, आदत इतनी पड़ गई है कि हर एक चीज में आप क्या कर रहे हैं, आप गहरी रुचि निर्माण होते हैं। इसको कहते हैं आत्मरुचि। अब हर एक चीज, एक बार आपके जो उद्देश्य रखा है, यानी सीसीएस का उद्देश्य रखा है, इस योग क्षेत्र में आपकी रुचि निर्माण हो गई और उसमें आप कदम दर कदम रोज आगे बढ़ रहे हैं, तो उससे आप अनुभव करेंगे कि आपकी जो हर एक परिस्थिति आपके सामने आएगी ना, उसमें भी आप गहरा इंटरेस्ट निर्माण करोगे। और फिर ये गहरी रुचि एक वस्तु तक लिमिटेड नहीं रह जाएगी, वो हर एक वस्तु में, हर एक चीज में, हर एक समस्या में आपकी क्या हो जाएगी, गहरी रुचि हो जाएगी। और उसी को कहते हैं क्या, आत्मरुचि। वो आत्मरुचि बहुत, यही वह आत्मरुचि की अवस्था है जो सच्चा उत्साह लाती है। अब सच्चा उत्साह कौन सी लाती है, ये जो आपकी मन की कंडीशनिंग बदल गई कि अभी आप हर एक चीज में क्या कर रहे हो, गहराई में जाते हो, तो वो क्या होता है, आपका सच्चा उत्साह लाती है। किसी खास विषय वस्तु में रुचि उस ग्रहणशीलता को बाहर रख देती है जो कि संवेदनशीलता में वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। आपकी अगर किसी खास चीज में, भाई मेरा तो इंटरेस्ट खाली आईपीएल में है ना, या मेरा इंटरेस्ट खाली पैसे कमाने में है, तो एक चीज में अगर आपने उत्साह रखा, रुचि रखी, तो वो आपको ग्रहणशीलता नहीं, यानी आपको वो आपकी ग्रहण शक्ति जो है इतनी बढ़ेगी नहीं, और वो ग्रहण शक्ति नहीं बढ़ेगी ना, तो आपके मन की संवेदनशीलता, जिसको कहते हैं सेंसिटिविटी, इसको एक शब्द दिया है नाम, हाइटेंड सेंसिटिविटी। जब आप हर एक चीज में गहरी रुचि निर्माण करते हो ना, तो आपकी मन की जो सेंसिटिविटी है ना, वो अत्यधिक बढ़ जाती है, जिसका नाम क्या रखा है, हाइटेंड सेंसिटिविटी। यानी आपको हर एक चीज के बारे में अभी छोटी छोटी सूक्ष्म बातें नजर आती है, तो आपकी मन की संवेदनशीलता क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी आपकी ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है। तो आप अपने अंदर को भी क्या कर सकते हो, पिन पॉइंट कर सकते हो कि मैं कब गहरा जा रहा हूं, कब मैं सुपरफिशियल जा रहा हूं, और बाहर की चीजों में भी आप गहराई में हमेशा उतरने लगते हो। अगर आपकी सेंसिटिविटी क्या बढ़ गई, यानी रुचि उस वस्तु में नहीं, बल्कि उस वस्तु को देखने वाले व्यक्ति में होनी चाहिए जो सभी वस्तुओं को देखता है, वही हो जाता है। एक वस्तु में रुचि नहीं रह जाती है, हमारे अंदर वो रुचि निर्माण होती है, जिसके कारण हम सभी वस्तुओं में क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से गहरे इंटरेस्ट के साथ देख सकते हैं। तो संवेदनशीलता में वृद्धि यानी हाइटेंड सेंसिटिविटी और उत्साह दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे जैसे आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी ना, आपको हर एक चीज में क्या होगा, उत्साह निर्माण हो जाएगा। बिना संवेदनशीलता में वृद्धि और उत्साह के महान सुख भी, चाहे वे सांसारिक हो या दिव्य हो या खगोलीय हो, वो व्यक्तिपरक रूप से क्या लगे, नीरस लगते हैं, उबाऊ लगते हैं। अगर आप में वो
हाइटेंड सेंसिटिविटी नहीं है, आप में वो उत्साह की वृद्धि नहीं है, तो किसी भी चीज़, कितनी भी चीज़ें, महान चीज़ें आपके सामने घटती हो ना, तो भी आपको वो उसमें कोई इंटरेस्ट जागेगा नहीं और आपको वो बोरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है कि बोरिंग लगती है हमको वो चीज़ें। कितना भी बड़ा कोई बीन बजाए ना आपके सामने आके, तो भी आपको लगता है ये छोड़ो, ये क्या बात करता है, हमको ये तो बोरिंग, इसमें कोई इंटरेस्ट जागता नहीं, क्योंकि आपकी वो सेंसिटिविटी जो है ना मन की, वो इंक्रीज नहीं हुई है। कोई भी लोक हितकारी राज्य, सांसारिक स्वप्न लोग, दिव्य स्वर्ग लोग उस मन में आशीर्वाद नहीं उड़ेल सकते हैं, डाल सकते हैं जिसमें उसे प्राप्त करने की जगह ही न हो, जैसे कि छिछले मन की स्थिति में होता है। आपका अगर मन सुपरफिशियल है तो कितने भी आपके अंदर सुख की बारिश करें हम लोग, उसको आप अनुभव कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी वो सेंसिटिविटी, वो रिसेप्टिविटी आपकी उसके लिए है ही नहीं। जैसे यहाँ पे बताते बहुत अच्छी तरह से, शराबों का समंदर, ध्यान से सुनना, शराबों का समुंदर एक विशाल नक्षत्र एक जूते साफ करने वाले को प्रसन्न नहीं कर सकता है। जो बेचारा सारा दिन सिर्फ बूट पॉलिश करता है, उसके सामने आप शराबों के समंदर लगा दो, है ना, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको, वो तो बेचारा गरीब आदमी अपने जूते साफ करके अपना पेट पालता है। यहाँ तो विशाल नक्षत्र यानी क्या, हमारे चंद्रमा के रास्ते पे जो अलग अलग 27 है ना तारों के समूह हैं, उसको कहते हैं नक्षत्र। वो भी उनको आके सामने लाके दो तो उसको क्या फर्क पड़ने वाला है, एक जूते साफ करने वाले को ये चीजें कुछ फर्क लाने वाली नहीं है। यहाँ पे एक बात नोट करने के लिए बता रहे हैं डॉक्टर सैयद जी कि संवेदनशीलता में वृद्धि क्या होती है, मतलब क्या है, माने हाइटेंड सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, हमारी वो संवेदनशीलता यानी ग्रहणशीलता जिससे हम अपने परिवेश या खुद को बारीकी से और बिना भटकाओं के देखते हैं या अनुभव करते हैं, यानी सेल्फ एनालिसिस। हम अपनी क्या करते हैं, सेल्फ एनालिसिस करते हैं, लेकिन बिना किसी भटकाव के, है ना, बिना किसी भटकाव के अनुभव करते हैं कि हमारे मन के अंदर क्या चीजें घटित हो रही है। ये जिस दिन आपने जानना शुरू किया ना, उस दिन आपकी चीज शुरू हो गई, क्योंकि हम नारोगली बाहर की चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट रहते हैं, उसी को देखते रहते हैं, उसी को चेंज करते रहते हैं, लेकिन अंदर देखना शुरू किया कि मेरे मन में ये सामने वाला जो पेशेंट आके बैठा, उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया घटी, क्या घटना घटी मेरे अंदर, है ना, क्या अच्छी घटी, क्या मेरा इमोशनल सेंटर चार्ज हो गया, कि मेरे अंदर गुस्सा आया, कि मेरे अंदर खुशी हुई, है ना, तो वो देखना है। और वो जिस दिन आ गई ना, तो आदमी बहुत ही अच्छी तरह से उसकी संवेदनशीलता में वृद्धि होती है और ग्रहणशीलता बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम अपनी संवेदनशील ग्रहणशीलता को फैलाएं तो हमारा जीवन रोजमर्रा की नीरस उबाऊपन में भी गहरी अनुभूतियों के क्षणों से गुजरेगा। अगर हमारी सेंसिटिविटी जो बढ़ गई है अंदर की, हम अंदर झांकना शुरू किया है और उसको अगर हम बाहर के परिवेश में भी फैलाएंगे ना, तो हमारी क्या हो जाएगी, हम बहुत ही गहरे अनुभव हर एक चीज में आने लगेंगे। और जब अनुभव आने लगेंगे तो आपकी रुचि सोचो कितनी बढ़ती जाएगी। हर एक चीज में आपको अच्छा अनुभव आने लगा तो कितना उत्साह, कितनी रुचि के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। इस रोशनी यानी जागरूकता में नीरस दिनचर्या और निरर्थक चीजों को देखें तो वो भी क्या होती है, यानी इस रोशनी, यानी किसकी रोशनी में, हाइटेंड सेंसिटिविटी की रोशनी में अगर हम लोग ने बाहर के नीरस कार्यों को भी देखा ना, तो वो रोशनी के कारण क्या हो जाएंगे, वो भी चमकने लगेंगे, यानी वो भी हमें उससे उत्साह निर्माण करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, जिससे आपको क्या होता है, उत्साह भी बढ़ता है और आपका रुचि अच्छी तरह से निर्माण होती है। तो इस क्षेत्र को आपने समझ लिया कि कैसे अपने को इंटरेस्ट निर्माण, हमारी यानी गहरी रुचि होगी तो क्या होगा, हमारी अंदर की ग्रहणशीलता या संवेदनशीलता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और वो बहुत ही जरूरी है इस मार्ग पे हमको टिकाए रखने के लिए, क्योंकि जैसे ही सेंसिटिविटी बढ़ेगी अनुभव आना शुरू हो जाएंगे। अनुभव आने शुरू हो गए तो आप अपने आप आत्मरुचि निर्माण होगी, और आत्मरुचि निर्माण होगी तो आपको कोई बाहर से बोलने की आवश्यकता नहीं है कि भाई इस मार्ग पे चलो, आप अपने आप स्मूथली इस मार्ग पे आगे बढ़ोगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज की तरफ हम जा रहे हैं। जैसे कि आपको बताया है कि हमारे 4 खंडों में, हमारे मन के कितने खंड हैं भाई, 4 सेक्शंस हैं। तो 4 सेक्शंस में कितने केंद्र हैं टोटल, 7 केंद्र हैं। अब ये 7 केंद्र तो है, हमें मालूम है 4 केंद्र है हमारे खंड 1 में, 5वां केंद्र है हमारे खंड 2 में, 6ठा केंद्र है हमारे खंड 3 में, और 7वां केंद्र है हमारे खंड 4 में। अब कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, इसको
माने क्या करते हैं, इससे कंपेयर करने लगते हैं। किससे? कि हमारे शरीर में जैसे आपने सुना होगा कि 7 चक्र हैं, है ना, जिसको कहते हैं चक्र ध्यान भी कराते हैं लोग, जो कि कहते हैं कि आपके मेरुदंड में ऐसा जो मेरुदंड की गुहा है वहां पे वो कुंडलिनी का जो मार्ग है ना, मेरु रज्जु के बीच में जो गुहा होती है उसको कहते हैं कुंडलिनी का मार्ग। वहां पे ये मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक ऐसे 7 चक्र हैं। उससे लोग कंफ्यूज करते हैं कि क्या कहीं ये 7 चक्र और वो 7 हमारे सेंटर्स सेम तो नहीं है। उसके बारे में अभी डॉक्टर सैर जी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर देंगे कॉन्सेप्ट कुछ स्लाइड्स के अंदर ही। तो हमारे 7 चक्र कौन से हैं? मूलाधार चक्र, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्धि, फिर आज्ञा चक्र और फिर सहस्त्र। यानी हमारे ये स्पाइन के बेस से शुरू होकर हमारे क्राउन तक ऐसे 7 चक्र मौजूद हैं आरंभ से ही। अब यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं कि वे सभी व्याख्या, इतनी व्याख्या अच्छी बताती है कि सारे चक्र ध्यानों के बारे में जो हमारी उलझने हैं जो लोग करते हैं उसको बिल्कुल विरुद्ध बात बता देते हैं यहाँ पे। क्या? कि आरंभ से वे सभी व्याख्याएं गलत हैं जो इन सभी चक्रों को रीढ़ के छिद्र में उपस्थित होने पर जोर देती है। डॉक्टर सैर जी कहते हैं कि ये जो लोग कहते हैं कि आपके 7 चक्र क्या है, यहाँ पे रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर क्या है, स्थित है, ऐसा ऑर्डर में, भाई मूलाधार से स्वादिष्ठान से वगैरह जैसे मैंने आपको बताया, तो वो सारी व्याख्याएं क्या बोलते हैं, वो गलत है। क्यों गलत है? केवल प्रथम चक्र जो कि रीढ़ के मूल में स्थित होता है वही सही मायने में हमारे अंदर यानी भौतिक शरीर के अंदर है। सिर्फ पहला चक्र कौन सा? मूलाधार चक्र, जो मूल में है मूलाधार चक्र, वही खाली हमारे एक्चुअली अंदर स्थित है। बाकी सभी चक्र कहाँ हैं भाई? पहले से ही। दूसरा चक्र रीढ़ की हड्डी के थोड़ा ऊपर होता है जो स्थूल शरीर से बाहर और पीछे स्थित होता है, और इस प्रकार सभी चक्र रीढ़ की मूल के सिर के शिखर के भाग के बीच में आपस में मिलकर अर्धचंद्राकार रूप में जुड़े होते हैं। इस प्रकार से देखिए, यहां से आपका ये मूलाधार चक्र यहाँ पे देखते हैं आप, बरोबर है, और ये आपका स्काल्प का यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, सहस्त्रार चक्र है। तो एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे हम लोग, तो जो सभी चक्र है, पहला चक्र यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, अंदर है, शरीर के अंदर। बाकी जो चक्र हैं वो ऐसा देखो, थोरेसिक कर्वेचर है ना, ऐसा कॉन्केविटी इसको बोलते हैं, आधा चंद्रकार, ऐसा आधा चंद्रकार ऐसा, वो यानी शरीर के ऊपर और शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो शरीर में वो यानी सभी 7 में से 6 चक्र ये शरीर स्थूल शरीर में मौजूद नहीं है। सिर्फ स्थूल शरीर में मौजूद कौन सा है? मूलाधार चक्र मौजूद है। बाकी सब ऊपर और क्या है, बाहर है। जब ये चक्र विकसित होते हैं, अब क्यों लोग व्याख्या करते हैं उसके बारे में बताते हैं कि लोगों ने या ऋषि मुनियों ने ऐसा क्यों बताया कि ये 7 चक्र हमारे शरीर में, उसका भ्रम क्यों हुआ है निर्माण, उसके बारे में बताते हैं। जब ये चक्र विकसित होते हैं तब शरीर के अग्रभाग में भी उसी प्रकार के चक्रों का अर्धचंद्राकार व्युत्क्रम बनता है, और ये सभी मूल रेखा से समांतर दूरी पर झुके हुए रहते हैं, और इनकी पीछे वाली और आगे वाली अर्धचंद्राकार संरचना मिलकर कारण शरीर बनाती है। यानी देखा, जैसे आपको बताया ना, ऐसा अर्धचंद्राकार है, वहां पे स्थित, तो उनका रिफ्लेक्शन होता है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में रिफ्लेक्ट होता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। तो उस प्रतिबिंब को, इंप्रेशन को देख के लोगों को क्या लगता है कि ये चक्र क्या है, हमारे स्थूल शरीर में, जबकि हैं कहां पे? वो शरीर से बाहर और ऊपर है ना। और इन दोनों को जब ये कॉन्केविटी और ये कॉन्केविटी को आप मिलाएंगे, जैसे आपको मैंने बताया थोरेसिक जो कॉन्केविटी है, ये हमारा रीढ़ की हड्डी है यहाँ पे, यानी ये जो कॉन्केविटी है यहाँ पे, ये और ये जो बाहर है जहाँ पे एक्चुअली चक्र मौजूद है, ये मिलकर क्या बनाते हैं? कारण शरीर, जिसको कहते हैं कॉजल बॉडी। जहाँ पे मरने के बाद हमारा जाके आत्मा वहां पे जाके स्थिर हो जाती है, उसको कहते हैं कॉजल बॉडी, वो निर्माण करते हैं। ये दोनों मिलाकर इन चक्रों के पीछे की अर्धचंद्राकार जो रेखा होती है, जिससे इन चक्रों में अभी से भी अधिक सूक्ष्म माना जाता है, वो सामूहिक रूप से सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, जो पीछे जो स्थित चक्र है वो हमारा एक्चुअली क्या है, सूक्ष्म शरीर है, जिसको कहते हैं मॉलिक्यूलर बॉडी, जिसके बारे में चर्चा करेंगे आगे जाके सर जी, कि हमारा एक फिजिकल बॉडी है जो ये भौतिक शरीर है, उसके बाद एक सूक्ष्म शरीर है जिसको कहते हैं मॉलिक्यूलर बॉडी, और तीसरा शरीर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी। यानी 3 शरीर लेकर हम पैदा होते हैं यहाँ पे,
पूरे दुनिया में, लेकिन दो चीजों के बारे में मालूम ही नहीं है, मॉलिक्यूलर बॉडी और इलेक्ट्रॉनिक बॉडी, लेकिन तीनों शरीर हमारे में है। तो ये जो चक्र हैं एक्चुअली किस में है? पहले चक्र को छोड़ दें तो बाकी चक्र किस में है? हमारे भौतिक शरीर में नहीं है, हमारे सूक्ष्म शरीर में है, जिसको कहते हैं मॉलिक्यूलर बॉडी में है। तो ये जो मॉलिक्यूलर बॉडी में चक्र है उसका रिफ्लेक्शन जब सूक्ष्म स्थूल शरीर में पड़ता है तो लोग समझते हैं कि हमारे स्थूल शरीर में मौजूद है, जबकि हमारे ये स्थूल शरीर में मौजूद ही नहीं है। इसलिए चक्र ध्यान का कोई वैल्यू ही नहीं। जो लोग इतने बड़े बड़े लोग कराते हैं चक्र ध्यान करो, चक्र ध्यान करो, वो हमारे शरीर में है ही नहीं भाई, तो कहां करो? वो मॉलिक्यूलर बॉडी जब डेवलप होगी, जब आप अपने स्थूल शरीर से अपने सूक्ष्म शरीर को डिटैच कर पाओगे, है ना, जो भगवान ओशो जी को थी ये सिद्धि थी कि मॉलिक्यूलर बॉडी को क्या करना है? स्थूल शरीर से डिटैच करना। और मैं आपको बताऊं, जो पतंजलि का प्रत्याहार है, जो प्रत्याहार का है ना पतंजलि, प्रत्याहार को एक वर्ड में डिफाइन करेंगे तो कहते हैं डिटैचमेंट, है ना। लेकिन डिटैचमेंट संसार से डिटैचमेंट नहीं है कि साधु सन्यासी भगोड़े हो जाओ। ये डिटैचमेंट है आपका मॉलिक्यूलर बॉडी को डिटैच करना है किससे? स्थूल शरीर से। और फिर ये मॉलिक्यूलर बॉडी आपकी ट्रैवल कर सकती है कहाँ पे भी, तभी तो हमको सिद्धियां मिलती है। नहीं तो कहाँ जाके हम लोग डॉक्टर पीजे वर्तक जी थे, डॉक्टर वर्तक जी, जिनको ये सिद्धि हासिल थी, और वो कहते हैं कि वो मार्स पर पहुंच गए। लेकिन कैसे पहुंचे? उसका स्थूल शरीर तो यहीं पे था, तो कहाँ पे कौन सा पहुंचा? मॉलिक्यूलर बॉडी डिटैच किया किससे? स्थूल शरीर से, और वो जाके ट्रेवल करके आई, अनुभव लेके आई, एंड वापस आके आपकी स्थूल शरीर से जुड़ गई। आई बात समझ में? तो ये जो चक्र है ये आपके स्थूल शरीर में नहीं है, किसमें है भाई? मॉलिक्यूलर बॉडी में। इसलिए सारी व्याख्याएं क्या है डॉक्टर सयाजी के हिसाब से वो गलत है। ज़ेन योगा के केंद्रों का इन चक्रों से बहुत कम संबंध है, कोई संबंध नहीं एक्चुअली। वो 7 केंद्र आपके मन के हैं, ये 7 चक्र आपके स्थूल शरीर में दिखते हैं, लेकिन हैं किधर? मॉलिक्यूलर बॉडी में, जो कि नजदीक से जुड़ी रहती है हमारे स्थूल शरीर के। तो ये बात क्लियर यहाँ पे होनी चाहिए। इसलिए आज के बाद चक्र ध्यान करने के चक्कर में बिल्कुल चक्र मत हो जाओ, है ना, छोड़ दो उसको। चक्र ध्यान करना हमको नहीं करना है। बहुत सारे लोग कराते हैं कुंडलिनी शक्ति जागृत करो, फिर रेकी शास्त्र पूरा इसी के ऊपर निर्भर है। रेकी शास्त्र इन्हीं चक्रों पर निर्भर है, और इन्हीं चक्रों को चेंज करने की कोशिश करते हैं वो, जबकि वो हमारे स्थूल शरीर में बेचारे मौजूद ही नहीं है। कितना क्लियर कट कॉन्सेप्ट किसी ऑथर ने बताया नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की तरफ हम जा रहे हैं, जिसको कहते हैं, जैसे मैंने बताया ना आपको, ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ना ज़ेन योगा का, ये इतना महत्वपूर्ण है बिकॉज यहाँ पे कुछ नए नए टर्म्स देते हैं। कल हमको क्या नए टर्म मिले भाई? इसके पहले के व्याख्यान में प्रीति, गति, निपुणता, है ना, गहरी रुचि, है ना, उसके बाद क्या बोला? छिछली रुचि, सेंसेशनलिज्म, क्षणिकतावाद, है ना, और हो गया सृजनात्मकता। आज क्या देखा? हाइटेंड सेंसिटिविटी। अब क्या देखा? चक्र। चक्रों का क्या संबंध है हमारे केंद्रों के साथ, और कैसे चक्र हमारे से शरीर से बाहर हैं। अब इंपॉर्टेंट 2 शब्द के बारे में वर्णन करेंगे। इन 2 शब्दों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके माध्यम से आपकी रुचि क्या हो जाएगी? गहरी बनेगी। तो ये शब्द हैं, एक है वासनास और एक है वासना, है ना। नॉर्मली वासना को लोग बहुत ही बुरा समझते हैं। अरे वासना यानी क्या है? सेक्स की भूख, मन को वैसे ही दिमाग में आता है ना। वासना यानी क्या? किसी के प्रति सेक्स की भूख यानी वासना। लेकिन यहाँ पे उसका कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे ध्यान से सुनिए क्या है। तो एक है वासना यानी स्मॉल वी के साथ, एक है वासना यानी छोटी वी इस्तेमाल की है, ध्यान से देखें, और वो प्लूरल है, प्लूरल समझते हैं, यानी वासनास। और एक है बड़ी कैपिटल वी यूज किया है, और वो सिंगुलर है, यानी एक वचन बहुवचन। तो वासना जो बहुवचन वाला वासना है, जो स्मॉल वी के साथ है, वो अलग है, और एक जो सिंगुलर है ना, एक वचन के साथ बड़ी वी के साथ वासना, वो अलग है। तो यहाँ पे देखें क्या शब्द है। तो शब्द वासना जो कि प्लूरल है और जो क्या है छोटी वी के साथ है, जब इसका बहुवचन में उपयोग किया जाता है छोटे वी के साथ, तो इसका तात्पर्य क्या होता है? आदतें या तो मनोवृत्तियां, हमारी जो भी आदतें हैं, हमारी जो भी हैबिट्स हैं, वो किस में आती है? इसको कहते हैं हमारी वासनास, छोटी वी और प्लूरल। सम्मिलित करते हुए पसंदें और अनिच्छाएं सभी तरह की मानसिक वान्यता, है ना। हमारे जो भी पसंदें नापसंदें आती है ना, वो इसमें आ जाती है। किसमें? आपकी आदतों में, जिसको नाम क्या दिया गया है भाई?
हमारी वासनास। आगे बढ़ते हैं। यही शब्द वासना जब सिंगुलर में हो यानी एक वचन में हो और बड़ी वी के साथ हो तो इसका अर्थ होता है सामान्य मानसिक प्रवृत्ति या अधिक उचित रूप से संविधान, जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। सुना है ना, हमारे भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किसने लिखा था? बाबा साहब अंबेडकर साहब ने। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, उसको कहते हैं वासना, है ना। पूरा संविधान, संवैधानिक ढांचा हमारा संवैधानिक कानून के अनुरूप जो ऊपर बताई गई आदतों से उत्पन्न होता है। लेकिन ये संविधान बनता कैसा है? हमारी मूल आदतों से, हमारी पसंदों नापसंदों से, जो जिसको क्या कहते हैं? वासनास। तो वासनास से मिलके क्या बनता है? आपका वासना बनता है, जिसको कहते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन या तो आपका संविधान। एक मानसिक संकल्प, ध्यान से सुनना, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक मानसिक संकल्प, आपने मन में संकल्प कर दिया है कि मुझे क्या करना है? योगाभ्यास करना है, कुछ भी हो जाए, है ना। जो किसी व्यक्ति के अपनी वासना के खिलाफ हो, वो संकल्प क्रियान्वित होने में कठिनाई पाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे कोई नियम यदि संविधान के खिलाफ हो तो अमान्य होता है। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो कोई नियम बनाओ, वो कभी कोई मान्य नहीं करेगा, कभी नहीं मान्य होगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं भाई। आप कैसे नियम बनाओगे, है ना। तो वो जब जैसे अमान्य है, इसी तरह से अगर आपकी वासना में कुछ है ही नहीं चीजें, है ना, आपका कोई आदतें है ही नहीं और उसके खिलाफ आप कुछ करना चाहोगे तो वो कभी भी आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि वो आपकी वासना में आती ही नहीं है। किसी की वासना है भाई, अब डॉक्टर एग्जाम्पल देता हूँ, मैं उस दिन भी बता रहा था किसी को कि डॉक्टर प्रभु आओ जाए हमारे, है ना, जो सर्जन है, उनकी दो प्रमुख वासनाएं हैं। कौन सी? एक तो है मोहम्मद रफ़ी नाइट, है ना, एक तो खुद गाना और फिर क्या करना? वो नाइट्स को ऑर्गेनाइज करना। दूसरी उनकी प्रमुख वासना में क्या आती है? प्लेइंग क्रिकेट। हर संडे को क्रिकेट खेलते हैं और मैंने कितने साल उनके साथ क्रिकेट खेली। तो वो दो वासना उनकी क्या है? मेन लाइकिंग्स हैं, यानी उनकी वासना में आती हैं, जो उनकी आदतें हैं, जो उनकी लाइकिंग्स हैं। अगर उन ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि आपको पीठ दर्द है, आप करो, रोज योग का अभ्यास करो, पीठ दर्द उतर जाएगा, 2 दिन तो करेंगे, तीसरे दिन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी वासना में वो, उनकी आदतों में वो शामिल ही नहीं होता है। जबकि उनको कहो कि चलो आज जाते हैं शिमला, क्रिकेट टूर्नामेंट है वहाँ, हाँ चलो, सब चीज छोड़ के क्या करेंगे? चल पड़ेंगे, क्योंकि क्या है? उनकी वो वासना। आज का एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। मेरा बेटा है, 12th में पढ़ता है, उसको कहो सुबह उठो, जल्दी उठ के पढ़ो, एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, कभी नहीं उठेगा, 12-1 बजे उठेगा। लेकिन आज उसके, लेकिन वासना में क्या आती है? कार चलाना, उसका जुनून है। प्रभाकर जी बैठे हैं, वो बताएंगे आपको बरोबर बोल रहा हूँ कि नहीं। कार चलाना क्या है? उसका जुनून है। तो आज मैं सुबह देखा कि 6:30 बजे उठ के बैठा था, क्योंकि पापा को लेके जाना है साथ में आश्रम में, मेरी कार बिगड़ गई कल, तो साथ में ले, यानी ये उसकी वासना में आती है, तो अपने आप गहरी रुचि आ जाती है। और अगर वो वासना में नहीं है तो कभी रुचि आएगी नहीं और कभी नहीं उठेगा वो। तो ये है आपकी आदतें या तो वासना। तो वासना क्या होती है? जो बड़ी वी वाली वासना है, ये वासना से मिलकर बनती, यानी आपकी छोटी छोटी जो आदतें हैं ना, उसी से आपकी क्या होती है? ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, यानी वासना बड़ी वी वाली बनती है। यानी सामान्य मानसिक प्रवृत्ति आदतों से मिलकर बनी होती है, जिसमें इसके अतिरिक्त कुछ और भी इससे ऊपर और परे से जोड़ा जाता है। यानी वासना इज इक्वल टू छोटी छोटी वासना प्लस और भी कुछ इसमें जोड़ा जाता है, जैसे कि अतीत के महत्वपूर्ण तत्व, यानी पिछले जन्मों का अतीत। तो ये समझो कि जो हमारी आदतें इस जन्म में हैं, वो खाली इस जन्म की आदतें नहीं है, उसमें क्या किया था? ये हमारा संविधान, यानी बिग वासना कैसे बनी है? इस जन्म की आदतें तो है ही, लेकिन जो पूर्व जन्म की आदतें थी, जो पिछले जन्मों में हमारी आदतें थी, वो भी आगे क्या कर गई है? इसको जुड़ गई है। और वो ही मुझे लगता है मेरे बेटे की पूर्व जन्म में कुछ शायद बड़ा होगा, कार ड्राइवर होगा, स्पेशलिस्ट, कि उसने 10 साल की उम्र में बिना किसी प्रशिक्षण के क्या किया? अपने आप कार चलाना शुरू किया। जो कि आपको मालूम भी है कि हम लोग जब पहला योगा डे पे यहाँ से लेके गए थे रैली फ्रॉम जिज्ञासा हॉल टू टाउन हॉल, वो 10 साल का था सिर्फ, 5 साल पहले, अब 15 साल का है, 16 साल का, तब उसने कार चलाई थी। तो ये पूर्व जन्म की क्या थी? उसकी वासना थी, जो इस जन्म में भी अभी जुड़ गई है। और वो क्या बनाती है? उसका कॉन्स्टिट्यूशन, यानी बिग वी वासना वाला।
तो क्या होता है, ये बिग वी किससे बना होता है, स्मॉल वी से तो बनता ही है, लेकिन कुछ पीले वाली अगले जन्मों की आदतें भी उसके साथ जुड़ जाती हैं, जो कि स्मृति में हमको तो याद नहीं रहती है, हमें याद नहीं है, क्योंकि मरने के समय हमारी सारी स्मृति क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो पिछले जन्मों का हमको याद नहीं है, लेकिन ऐसा फिक्स है कि वो जुड़ जाती हैं। वो आगे बताते हैं यहाँ पे। मृत्यु के समय क्या होता है, ये जो प्रत्येक वासनास है ना, यानी बिग स्मॉल वासनास, आदतें या प्रवृत्ति बताई गई संरचनाओं के रूप में एकत्रित होती हैं। जब हमारा मृत्यु होता है ना, जो हमारी सारी जो आदतें हैं ना, वो क्या हो जाती है, क्रिस्टलाइज हो जाती है, एक साथ जुड़ जाती हैं। यह एकत्रित संरचना अगले जन्म की प्राथमिक अवस्था के रूप में काम करती है। जब हमारा नया जन्म होता है ना, तो जो एकत्रित वासना थी इस जन्म की आदतें, वो एकत्रित होके जो नया जन्म होगा उसकी प्राथमिक वासनाएं ये बनेगी। उसके अलावा हम लोग जो दुनिया में जिएंगे तो अभी अपनी आदतें निर्माण करेंगे, वो तो जुड़ेंगी, लेकिन प्राथमिक रूप से क्या होगी, ये पिछले जन्मों की वासना वहां पे जुड़ जाती है। केवल वासना के गुणात्मक परिवर्तन से हम अपने अंदर निर्माण करते हैं वो क्षमता गहरे अनुभव को ले पाने के लिए जो गहरी रुचि के लिए आवश्यक है। तो यानी अगर आपको गहरी रुचि निर्माण करनी है ना किसी इस चीज में, तो आपको वासना का गुणात्मक क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। और वो मैं खुद में देख पाता हूं कि कैसी मेरी वासना बदली। योग के क्षेत्र में आने के बाद जो मेरी पहले वासना थी, क्या थी भाई, प्रभु आहूजा कैसे था, क्रिकेट खेलना, फिल्में देखना, अरे ऐसी ऐसी पिक्चर, नई पिक्चर रिलीज हुई उसकी सीडी पहले लेके आऊं घर पे। और 10th स्टैंडर्ड में तो जब वो वीडियो रिकॉर्डर का समय था, जब किसी के घर में वीडियो आता था रात को और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे हम लोग पिक्चर देखते थे, 4-4 मूवीज, वो फुल नाइट बैठ के 4-4 मूवीज देखना, ये वासनाज में थी। और क्रिकेट खेलना वासनाज में थी, और कंपटीशन में खेलना, मैचेस को जीतना, ये जुनून था। आज कहाँ गया वो जुनून, कहाँ है वो वासनाज, सब बदल गई। आज की वासनाज क्या है, जैन योगा पढ़ो, योग का अभ्यास करो, जैन योगा को लिखो, उसको फिर किताब को रूपांतरित करो, और फिर उसके लेक्चर्स लो, और उसी क्षेत्र में आश्रम बनाओ और दूसरा आश्रम बनाओ। बदाबी आजकल की वासनाएं। तो कैसे हुई रूपांतरण, तो ये गुणात्मक रूपांतरण आपकी आदतों में होगा, तभी आप क्या कर पाओगे, आपको अनुभव आएंगे, जिससे आपको क्या हो जाएगी, और गहरी रुचि इस क्षेत्र में निर्माण हो जाएगी। और वो आवश्यक है कि आपकी वासना को आपको चेंज करना है। तो कैसे चेंज करना है उसके बारे में बताएंगे अभी। यानी आप अपनी आदतों और तरीकों को बदल कर ही अपने आप को गहरी अनुभूतियों को ले पाने के योग्य बना सकते हो, जो कि गहरी रुचि के लिए बहुत ही, यानी आपकी आदतों को बदलना पड़ेगा, तभी आपको अनुभव आएंगे, और अनुभव आएंगे तो आपकी गहरी रुचि ऑटोमेटिकली, यानी अभी तक आपको बता रहे थे कि गहरी रुचि जरूरी है, लेकिन वो कैसे मिलेगी उसका मार्ग अभी आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो वासना भौतिक शरीर की कोशिकाओं के सदृश होती है, जिनकी निष्कासन और नवीनीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ये वासना है क्या, ये हमारे जो भौतिक शरीर, हमारा जो फिजिकल बॉडी है, वो फिजिकल बॉडी किससे बना है, कोशिकाओं से बना है, एक एक सेल से बना है, ठीक है, सेल्स का जोड़ है। तो वासना भी क्या है, इनके सदृश, यानी इनके जैसी होती है। जैसे हमारे सेल्स का नयापन, यानी नए सेल्स आते हैं, जूने सेल्स को क्या करते हैं, आपने योग शास्त्र में पढ़ा था, शरीर शास्त्र में हमको पढ़ाया गुरुजी ने, कि हमारी कोशिकाओं को बदला जाता है, मृत कोशिकाओं का जगह नई कोशिकाएं लेती है। सिर्फ 2 स्थान होते हैं हमारे शरीर में जहाँ पे ऐसा नहीं होता है, एक होता है अपनी हार्ट और एक होता है अपने न्यूरॉन्स, ब्रेन के सेल्स। वो कोशिकाएं मरने के बाद बदली नहीं जाती हैं, बाकी सब कोशिकाओं को क्या किया जाता है, उनका नवीनीकरण, यानी जूनी कोशिकाएं गई, नई कोशिकाएं आई। तो जैसे जूनी जाती है नई आती है, वैसे ही वासना भी क्या हो सकती है, जूनी जाएंगी और नई आएंगी, उनके जैसी है ये वासना, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो निष्कासित वासना निष्कासित कोशिकाओं की तरह है, जिन्हें नई कोशिकाओं से बदला जाता है। जैसे वो कोशिकाएं जूनी कोशिकाओं को नई कोशिकाएं बदलती है, वैसे ही नई वासनाएं जूनी वासनाओं को बदल दे। जैसे मैंने आपको बताया, आपकी नई वासनाएं योग के प्रति रुचि की, जूनी वासनाएं यानी क्रिकेट और मूवीज के प्रति रुचि को क्या किया, उसने बदल दिया। तो वही होता है यहाँ पे। तो ये नई कोशिकाएं किस चीज से निर्मित होती है, सवाल उठता है कि ये जो नई कोशिकाएं, वासना भी कोशिका के जैसे बदलती है, तो जैसे कोशिकाएं बदलती है वैसे वासनाएं बदलती है। तो नई कोशिकाएं कैसे बदलती है, कि किससे निर्मित होती हैं, वो होती है हमारे मुख्य रूप से हमारे पोषण से। पोषण का मतलब होता है
हम जो भोजन अंदर ग्रहण करते हैं, हम जो पेय पानी पीते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उसी से हमारी कोशिकाएं बनती है कि नहीं? कोशिकाओं को क्या चाहिए? खाना चाहिए। तो खाना कहाँ से आएगा? खाना तो हमारे भोजन से ही आने वाला है। तो ये भोजन है जो कोशिकाओं को सप्लाई करता है और उससे ही हमारी कोशिकाएं क्या बोलती है? जूनी मरती हैं और नई पैदा होती हैं। उसी तरह से ये विस्थापित वासनाएं यानी नई वासनाएं किस चीज से निर्मित होती हैं? विचारों की मानसिक गुणवत्ता के कारण, विचारों की मानसिक गुणवत्ता के कारण और उसके सदृश जो जुड़े होते हैं पोषण लेने के प्रत्येक और हर एक कृत्य में। यानी देखो, ये जो है आपकी कोशिकाओं के लिए हमारा पोषण चाहिए यानी खाना वाना चाहिए, लेकिन वासनाओं को बदलने के लिए क्या चाहते हैं? वो जब हम खाना खा रहे हैं तब हमारी मानसिक अवस्था क्या है, उस अवस्था पर निर्भर करेगा कि हमारी ये वासना चेंज होगी कि नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कोशिकाओं को खाली भोजन चाहिए बदलने के लिए यानी जूनी के नहीं, लेकिन वासना को क्या चाहिए? वो भोजन करते वक्त को आपकी मानसिक गुणवत्ता है यानी आपका मानसिक स्ट्रक्चर में मन में अंदर कौन से विचार चल रहे हैं वो आपके वासना को क्या करेंगे? रूपांतरित कर देंगे। यदि हम भोजन लेते समय नफरत से भरे होते हैं तो हम भारी मात्रा में नफरत की वासनाओं की भरपूर आपूर्ति करते हैं। इसलिए कहते हैं जैन योगा में क्लियर कट इतना बता दिया है कि भोजन क्या करते हो वो महत्व नहीं है, भोजन करते वक्त आपकी मन की अवस्था क्या है। अगर आपके मन में इसी प्रकार से नफरत है, किसके बारे में सोच रहे हो? जिसके बारे में आपको नफरत की भावना है, आपका इमोशनल सेंटर आप क्या कर रहे हो? ई सेंटर को बिल्कुल डिस्चार्ज कर रहे हो, उसी से लगे पर इसके प्रति ये ऐसा, इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा वही सिर्फ ख्याल आ रहे हैं, तो उसी से भरोगे और उसी प्रकार की वासनाएं आपकी क्या हो जाएगी? निर्मित होंगी। तो वासना कभी आपकी बदलेंगी नहीं। और यही अगर हम क्रोध से भरे हो तो इस प्रकार से क्रोध की वासनाओं से आपूर्ति करेंगे। लेकिन वही अगर आप प्रेम से भरे हो और अच्छे विचार कर रहे हो भोजन लेते वक्त, तो क्या करोगे? जो क्रोध की वासना है, जो नफरत की वासना है, उसको आप बदल सकते हो। यानी किसी व्यक्ति के प्रति आपको क्रोध है, उसी व्यक्ति के बारे में सोच के प्यार की यानी अंदर मन में विचार लाओ तो आपकी वासनाएं बदल सकती है और वो बदलेगी तभी आपको क्या हो जाएगी? गहरी रुचि निर्माण होगी। तो नोट करें यहाँ पे, यानी जिस व्यक्ति के अंदर जो आदत है, अगर वो भोजन या पानी ग्रहण करते वक्त अपनी उसी आदत के बारे में सोचेगा या उसके अनुसार भावनात्मक रूप से महसूस करेगा, तो वह अपनी कोशिकाओं में उसी आदत को सक्रिय रखने के लिए कोशिकाएं जोड़ते चला जाएगा। यानी और कोशिकाएं भी अगर अच्छी आदतें, अच्छे विचार आ रहे हैं तो अच्छी कोशिकाओं को आप जोड़ते चला जाओगे, जो आपकी वासना को क्या करेगी? रूपांतर करेगी। और अगर ऐसे ही क्रोध और नफरत की वासनाएं रहेंगी, आपके मन में विचार रहेंगे, तो उसी प्रकार की कोशिकाएं जुड़ेंगी और जो नफरत की वासनाएं और बढ़ते जाएंगी और कभी आपका अंदर सुधरने वाला नहीं। बाहर से कितने ही आप तप करो, बाहर से कितने ही आप भजन भाव करो, वो आपके माइंड को चेंज नहीं करेंगी। यानी अगर आपको मन को रूपांतरित करना है तो लेक्चर से कोई रूपांतरित होता नहीं। कितने भी लेक्चर दे दो, कितने भी व्याख्यान सुनो यहाँ पे आके, जब तक आपने प्रैक्टिकली क्या नहीं किया है कि आपके भोजन करते वक्त आपके मन की स्थिति को क्या करना है। इसलिए भोजन करते वक्त न मोबाइल हाथ में होना चाहिए, न सामने टीवी चैनल चलना चाहिए, न अर्नब गोस्वामी, न रिपब्लिक चैनल, न IPL, न कोई फिल्म, न कोई सीरियल, कुछ नहीं। उस समय खाली क्या है? एक मौन स्थान पे बैठना है और पूरा ध्यान खाने में, और उस समय मन शांत हो और प्रैक्टिकली आप उन चीज़ों को याद करो जिसे आप बदलना चाहते हो। उन व्यक्तियों को याद करो और उनको कहो कि ये प्रभाकर जी मैंने तुझको माफ़ कर दिया, माखीजा साहब मैंने तुझको माफ़ कर दिया। ऐसे करोगे तो आपकी क्या हो जाएगी? कोशिकाएं जो नरमी निर्माण होगी ना, वो इस जूनी कोशिकाओं को चेंज करेंगी और आपकी जूनी वासनाएं क्या हो जाएंगी? बदलेंगी, और तभी आदमी में रूपांतर आएगा। बाकी कहेंगे कि भाई चलो ध्यान करो, चलो भजन मंडली में चलो, 1 घंटा भजन करके आओ, जय श्री कृष्ण करो, राम 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 करो, कुछ नहीं होता है। आपने देखा ही है, आश्रमों में जाके देखो, सारा दिन भजन भाव चलता है। पुजारियों को जाके देखो, चर्च के पादरियों को देखो, सारा दिन तो भगवान का ही नाम लेते हैं,
फिर भी ऐसी गलत हरकतें क्यों होती हैं? क्योंकि इस चीज पर कभी ध्यान दिया ही नहीं गया कि हम बदलेंगे कैसे। बदलने का एक ही तरीका, इसलिए इंपॉर्टेंट है ध्यान देना। एक फाइनल स्लाइड आज का, ज़ेन योगा आपकी भोजन एवं जल लेने की क्रिया के दौरान आप कैसे सोचते हो एवं कैसा महसूस करते हो, इसे सबसे अधिक प्राथमिकता देता है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो है ज़ेन योगा ने बताया है, क्या खाते हो। इसलिए जो भोजन का चैप्टर जब आएगा ना, जब आपको बताऊंगा, तो पहला ही सेंटेंस बताते हैं डॉक्टर जहर जी, मैं आपको अभी बता देता हूं कि ये सनक को निकाल दो। क्या करो? इस सनक को निकाल दो कि शाकाहार भोजन मांसाहार भोजन से कहीं गुना अधिक अच्छा है। इस सनक से निकलो, क्योंकि शाकाहार खा रहे हो, मांसाहार खा रहे हो, इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। जो भी खा रहे हो उस दौरान आपकी मन की स्थिति क्या है, आप शांत रूप से भोजन कर रहे हो कि नहीं, आप कितना भोजन कर रहे हो, मात्रा कितनी बारंबारता से कर रहे हो, कितनी बार कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। कितना बार खाते हो, किस माहौल में खाते हो, उस समय आपके मन के अंदर विचार क्या चल रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और कितना खाते हो, कितना भोजन खाते हो एक टाइम में, हर एक चीज के बारे में बिल्कुल फिक्स चीजें बताइए। वो निर्भर करता है आपकी वासनास कैसे बदलेंगी। और जब तक वासनास का रूपांतरण नहीं हुआ, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे आप बढ़ने, आपकी आदतें जो हमारी बुरी आदतें हैं, जो जूनी आदतें जिसको हम चेंज करना चाहते हैं, ज़ेन योगा एडवांस में तो बहुत अच्छी तरह से बताया है। एक अलग किताब है इसका, ज़ेन योगा एडवांस कोर्स का, उसमें तो बहुत ही अच्छी तरह से बताया किस प्रकार से आप करो ये सब प्रैक्टिकल बातें। तो वो बात की बात है, लेकिन अभी हमें आज ध्यान देना है कि आज के बाद हम कम से कम ये प्रैक्टिकल टिप एक और बता रहा हूँ। अभी तक क्या बताया था कि आपको क्या अभ्यास करना है, कि किताब को 2 बार पढ़ना है। आज दूसरी प्रैक्टिकल टिप क्या है, व्यावहारिक अभ्यास, कि भोजन करते समय हमें क्या रहना है, शांत रहना है, मौन रहना है, और विचार जो होने चाहिए उसके ऊपर निरीक्षण करते रहना है। अब इसके बाद आगे बताएंगे साइकिक टेम्पेस्ट, मानसिक आंधी, मानसिक तूफान क्या होता है। फिर आपको मैंने बताया और एक 3-4 टर्म आने वाले हैं, इवोल्यूशन क्रमिक विकास, रिवोल्यूशन, और फिर इंस्टेंटनेस तत्क्षणता, है ना, ये सब चीजें क्या है। और उसके अलावा क्या है कि मार्ग को खोजना, डिस्कवरी ऑफ द पाथ। हम किसी बने बनाए मार्ग पर नहीं चलने चाहिए कि भगवान बुद्ध ने ऐसे मार्ग हमारे लिए बना के गए, हम उसके ऊपर चलेंगे, उससे नहीं, किताब में दिया गया ऐसे हम चलेंगे। आपको खुद का मार्ग खुद निर्धारित करना है। तो ये सब बातें हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। हरि ओम, थैंक यू।